नमस्कार। आज हम रिश्तों की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नज़रिए से, मतलब काव्यात्मक परिभाषाओं के जरिए। हमारे पास नीरज कुमार वर्मा के काव्य संग्रह शब्दों के बहाने से एक खास कविता है, रिश्तों की सही परिभाषा। तो इस विश्लेषण का इरादा है इस कविता की मदद से रिश्तों को देखने के एक, आप कह सकते हैं, अनूठे ढंग को समझना। इसमें प्रकृति और रोजमर्रा की चीज़ों से प्रेरणा ली गई है और रिश्तों के आदर्श रूप को दर्शाया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और ये संग्रह, जैसा कि इसके परिचय में भी लिखा है ना, जीवन के कई रंग, रिश्ते, वक्त, संघर्ष, सपने, खुद से बातें बड़ी सरल भाषा में पेश करता है। और इसकी खासियत यह है कि ये सीधा दिल को छूता है, मतलब पाठक को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। और ये कविता रिश्तों की सही परिभाषा इसी का एक बहुत सटीक उदाहरण है। हर रिश्ते के लिए एक उपमा दी गई है, एक तरह का आदर्श रूपक गढ़ा गया है जो उसके सार को, उसके एसेंस को पकड़ने की कोशिश करता है। कविता शुरू होती है प्रेम से। प्रेम आकाश जैसा, सबके लिए बराबर। फिर स्वभाव की बात आती है, सूरज जैसा, ना उगने का गुरूर, ना डूबने का अफसोस। ये उपमाएं हैं तो सुंदर, पर क्या ये थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगती? आकाश जैसा, सबके लिए बराबर प्रेम इंसानी रिश्तों में ये कितना संभव है? हाँ, सवाल वाजिब है। असल में यहाँ कवि शायद प्रेम के सबसे शुद्ध, निरपेक्ष रूप की बात कर रहा है। ये एक आदर्श स्थिति है, कह सकते हैं, एक पैमाना है जिसकी तरफ देखा जा सकता है। और सूरज वाले स्वभाव की बात करें तो वो स्थिरता और संभाव का प्रतीक है। जीवन के उतार चढ़ाव में विचलित न होना, ये व्यवहारिक जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। आगे माँ बाप की ममता को वटवृक्ष की छांव जैसा कहा गया है। ये तो काफी परंपरागत उपमा है, लेकिन सुकून देने वाली है। हाँ, पारंपरिक है लेकिन असरदार है। वटवृक्ष सिर्फ छांव नहीं देता ना, वो आश्रय, सुरक्षा और पोषण का प्रतीक है। और यहाँ दिलचस्प ये है कि इसके तुरंत बाद संतान का फर्ज सूरज की किरणों जैसा बताया गया है, जो अंधेरा मिटाए। यानी रिश्ता एक तरफा नहीं है, एक तरफ मजबूत आश्रय है तो दूसरी तरफ सक्रिय ऊर्जा और जिम्मेदारी। ये संतुलन काफी अहम है। फिर भाईचारे को पर्वत जैसा अडेग बताया है, जो हिले नहीं, और बहन का स्नेह धागे जैसा, जो बिखरे रिश्तों को भी जोड़ दे। यहाँ मजबूती और जुड़ाव, इन दोनों पर जोर है। बिल्कुल, पर्वत जैसी मजबूती भरोसे का प्रतीक है, जबकि धागा वो नाजुक होते हुए भी जोड़ने की अद्भुत क्षमता रखता है। ये दिखाता है कि अलग अलग रिश्तों में अलग अलग तरह की ताकत की जरूरत होती है। और पति पत्नी का रिश्ता, दो पंखों जैसा, जो साथ उड़ें, न कोई आगे न कोई पीछे। ये समानता का विचार तो बहुत खूबसूरत है, पर आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में इस संतुलन को बनाए रखना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुश्किल तो है। ये उपमा अपने आप में एक चुनौती भी है और एक लक्ष्य भी। ये याद दिलाती है कि साझेदारी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि बराबरी और आपसी सहयोग से आगे बढ़ना है। ये एक निरंतर प्रयास मांगता है, लगातार कोशिश। सही। आगे दोस्ती की बात है। दोस्त की नीयत दर्पण जैसी सच्ची। यहां सिर्फ वफादारी नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने की बात है। पर क्या दोस्ती में हमेशा आईना दिखाना आसान होता है? कभी कभी कड़वा सच रिश्ते बिगाड़ भी देता है। हाँ, ये एक बहुत बारीक संतुलन है। कविता शायद ये कहना चाह रही है कि सच्चा दोस्त वो है जो आपकी कमियां दिखाए, मगर आलोचना या नीचा दिखाने के भाव से नहीं, बल्कि सुधार की मंशा से। दर्पण सिर्फ दिखाता है, वो जज नहीं करता। इसी तरह पड़ोसी का साथ दीपक जैसा हो, जो जरूरत पर खुद जलकर रोशनी दे। ये बिना मांगे निस्वार्थ मदद का आदर्श है। समाज के बंधन को नदी के तट जैसा बताया गया है, जो संतुलन बनाए रखे पर प्रवाह ना रोके। यह दिलचस्प है। बिल्कुल। मतलब नियम हो, अनुशासन हो, पर इतना भी नहीं कि विकास या बदलाव ही रुक जाए। हाँ, ये समाज की भूमिका पर एक संतुलित टिप्पणी है। तट नदी को दिशा देते हैं, उसे फैलने से रोकते हैं, लेकिन उसके बहने में बाधा नहीं बनते। समाज को भी ऐसा ही होना चाहिए, मार्गदर्शक, नियंत्रक नहीं। और अंत में सच्चाई और न्याय। सच्चाई धर्म जैसी अटल और न्याय समय जैसा सबके लिए समान। ये किसी भी स्वस्थ समाज की नींव है, आधार है। तो कुल मिलाकर ये कविता प्रकृति और रोजमर्रा की चीजों के जरिए हमें रिश्तों का एक आदर्श नक्शा दिखाती है। बराबरी, सहारा, सच्चाई, संतुलन, निस्वार्थता। इसका निचोड़ क्या समझें? मतलब सार क्या है?
देखिए, निचोड़ ये है कि शब्द और उपमाएं सिर्फ अलंकार नहीं होते, उनमें सोच को दिशा देने की ताकत होती है। ऐसी परिभाषाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक बेहतर रिश्ता कैसा दिख सकता है, कैसा महसूस हो सकता है। ये हमें एक मानक देती हैं, एक स्टैंडर्ड देती हैं, भले ही हम उस तक पूरी तरह न पहुंच पाएं। ये बात तो सही है। ये परिभाषाएं एक दिशा दिखाती हैं, एक आइडियल सेट करती हैं। बिल्कुल। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि आज के इस जटिल और तेजी से बदलते समय में, जहां रिश्तों के मायने भी बदल रहे हैं, क्या इन काव्यात्मक आदर्शों पर टिके रहना संभव है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है जिसे हम सब बस पाने की कोशिश करते रहते हैं? ये सोचने वाली बात है।